प्रिय दोस्तों, नवरात्रि में कन्या भोजन में किसी भी कन्या को खिला देना, यह एक छोटी सी चीज आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। जितना पैसा चाहिए आपको उतना पैसा मिल जाएगा। माता रानी की ऐसी कृपा होगी कि जहां हाथ रख दोगे वहां से धन निकलने लगेगा। आपकी जिंदगी के सारे दुख हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। फिर चाहे घर परिवार की कोई परेशानी हो, या विवाह में कोई बाधा आ रही हो, या संतान होने में कोई दिक्कत आ रही हो, सारी परेशानी दूर होगी और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। बड़े से बड़े कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाएगी। व्यापार और नौकरी ऐसी रफ्तार पकड़ेंगे कि बैठे बैठे ही आप लाखों रुपए कमाने लगेंगे, क्योंकि इस नवमी के दिन आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव होने जा रहा है दोस्तों, जिसकी कल्पना आपने कभी सपने में भी नहीं करी होगी। लेकिन नवरात्रि का जो नवमी का दिन होता है, उसे हम दुर्गा नवमी कहते हैं और महानी भी कहा जाता है। इस दिन का बहुत बड़ा महत्व होता है। ये नवरात्रि की बहुत बड़ी तिथि मानी जाती है। दोस्तों, जब माता दुर्गा के 9 रूप अपने चरम पर माने जाते हैं, यही वह दिन है जब मां दुर्गा ने महिषासुर जैसे राक्षस का वध करके संसार को धर्म और न्याय का मार्ग दिखाया था। और आज के ही दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि 9 कन्याएं स्वयं 9 दुर्गा का स्वरूप मानी जाती हैं। कन्या पूजन करने से माता रानी का आशीर्वाद हमें मिलता है और माता रानी हमारे जीवन के हर संकट दूर कर देती है। चाहे गरीबी हो, कर्ज हो, बीमारी हो, या विवाह में रुकावट हो, या संतान होने में बाधा हो, या परिवार में क्लेश हो, सभी मिटा देती है। नवमी के दिन बस केवल आपको कन्या पूजन में, दोस्तों, किसी भी कन्या को केवल एक छोटी सी चीज जो मैं आज बताऊं वह खिला देना है। इसके बाद आप देखिए कि माता रानी का कितना शानदार आपको मिलेगा। दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मैं आज जो भी इस वीडियो में उपाय बताऊं, देखिए, आप सभी जानते हैं दोस्तों, कन्या पूजन को कंजक के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, छोटी कन्याओं को देवी दुर्गा का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें भोजन कराया जाता है। हमारे शास्त्रों में माना गया है कि कन्या पूजन के बिना 9 दिनों का व्रत अधूरा रहता है। तो दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मैं जो बातें बताऊं, देखिए, क्या आप में से सभी लोग कन्या पूजन के दिन हलवा बनाएंगे, पूरी बनाएंगे, काले चने भी बनाएंगे जो माता रानी का प्रसाद होगा। कुछ लोग खीर बनाएंगे और दोस्तों, ताजे फल और मिठाई भी अवश्य बनाएंगे और कन्याओं को खिलाएंगे। लेकिन इनके अलावा एक ऐसी चीज है जो कन्या को खिलानी है, और यह छोटी सी चीज है दोस्तों। और जब आप यह कन्या को खिलाएंगे तो माता रानी तुरंत आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएगी। माता माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी आपके घर पर और हमेशा के लिए अपना स्थायी निवास बना लेगी आपके घर को। इसके बाद इतना पैसा आपके घर में आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, लेकिन कुछ गलतियां भी आपको इस दिन नहीं करनी है। अगर आपने कुछ गलती कर दी या किसी कन्या को आपने दुख दे दिया, तो दोस्तों, आपके पूरे नवरात्रि के उपवास का फल विफल हो जाएगा। दोस्तों, माता रानी उल्टा आपसे गुस्सा भी हो जाएगी। आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन तक हमें तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए, जैसे कि प्याज, लहसुन, मांस, अंडा, बासी भोजन और बाजार की कुछ चीजें, खट्टी चीजें भी हो तो इन्हें हमें शामिल नहीं करना चाहिए। इनसे माता रानी निरुष्ट हो जाती है। यह चीजें तो आपको पता है। साथ ही कन्याओं को अपने घर से खाली हाथ भी नहीं जाने देना है। आपको यह भी पता होगा दोस्तों, कन्याओं को घर से विदा करने से पहले उनके पैर छूना है। उनके पैर का अंगूठा दूध और स्वच्छ जल से धोना है। उनका आशीर्वाद लेना है। इसके बाद आप देवी दुर्गा का ध्यान करें और उनका ध्यान करते हुए ससम्मान पूर्वक कन्याओं को विदा करें। लेकिन हां, कन्याओं को विदा करते समय कुछ ना कुछ भेंट में जरूर दीजिएगा। आप चाहे तो कपड़े दे सकते हैं, आप चाहे तो कुछ धनराशि दे सकते हैं, दक्षिणा के रूप में आप चाहे तो कुछ प्रसादी दे सकते हैं, कुछ तोहफे में दे सकते हैं। जैसे कि छोटी छोटी कन्याएं हैं तो उन्हें स्कूल की कुछ चीजें दे सकते हैं, जैसे कि पेंसिल हो गई, पानी की बोतल हो गई, टिफिन हो गया, ऐसी कुछ चीजें जो उनके काम आए। आप ऐसी भी चीजें दे सकते हैं। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होगी आपके ऊपर। अब जो मैं बताऊं उसे ध्यान से सुनिए, लेकिन उससे पहले आज की महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग धन दौलत की समस्याओं से बहुत परेशान हैं।
दिनरा आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके हाथ खाली के खाली हैं। वहीं आपके अदाब पड़ोसी, आपके रिश्तेदार दिन प्रतिदिन तरक्की करते जा रहे हैं, लेकिन आपके पास जो था वह भी अब आपसे दूर जा चुका है। आपके अपनों ने भी आपसे आपकी खुशियां छीन ली हैं। अब दोस्तों, कई समय हो चुका है, आपके चेहरे पर खुशियां भी नहीं आई। घर परिवार की जिम्मेदारियां और ढोते ढोते आप दोस्तों खुद की भी खुशियां भूल चुके हैं। खुद के शौक मोग भी आप भूल चुके हैं। लेकिन दोस्तों, चिंता ना करें। आज इस वीडियो में एक ऐसा उपाय मैं बताने जा रहा हूं, एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें केवल आपको कन्या को एक छोटी सी चीज खिलानी है दोस्तों, जिससे माता रानी के साथ साथ माता धन लक्ष्मी कुबेर देव भी खूब प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, इस उपाय को पिछले साल कई लोगों ने किया और आज वे करोड़ों में खेल रहे हैं। दोस्तों, अगर यकीन नहीं होता तो मेरी पिछले साल की वीडियो में कमेंट बॉक्स पर जाइए और चेक करिए। आपको वहां पर सारे सबूत मिल जाएंगे। दोस्तों, अब मैं जो भी बताऊं उसे ध्यान से सुने और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बार बार आपसे विनती कर रहा हूं, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी लिखें। माता दी, माता दी जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी लिखेगा, माता रानी अगले तो जाइए और लिख दीजिए 3 बार चाय माता दी। देखिए दोस्तों, 2 साल की कन्या, जी हां, 2 साल की कन्या को कहते हैं कुमारी। जी हां, 2 साल की छोटी सी कन्या को कहते हैं कुमारी। और माना जाता है कि 2 साल की कन्या की अगर आप नवमी के दिन पूजा करते हैं तो इससे माता रानी बहुत जल्दी और शीघ्र प्रसन्न होती है। 2 साल की कन्या का विशेष महत्व भी होता है। तो अगर आपके आसपास आपके रिश्तेदार के यहां या कहीं पड़ोसी के यहां कोई 2 साल की छोटी बच्ची है तो उसको घर पर बुलाइएगा। उसको खाने में जो पसंद हो खिलाइएगा। उसके चरण धोइए, उसके चरण को अच्छे से स्पर्श करिए और उसकी अच्छे से पूजा करिए और उसे बदले में कुछ ना कुछ अवश्य दीजिएगा। यकीन रख लीजिए, 2 साल की कन्या की जब आप पूजा करेंगे तो इससे आपके जीवन में जो धन दौलत की समस्या आ रही है, जो आप हर समय गरीबी कंगाली में जी रहे हैं, पिछले कई सालों से आपके जीवन में जो धन की कमी आप झेल रहे हैं, वह सारी धन की कमी दूर होगी। साथ ही दोस्तों, जितनी भी बाधाएं आपके व्यापार में आ रही हैं, नौकरी में आ रही हैं और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वह भी दूर होगी। 2 साल की कन्या का अवश्य रूप से पूजन करिएगा। अब अगली चीज दोस्तों, अगली कन्या है 3 साल की। जी हां दोस्तों, 3 से 4 साल की जो कन्या है उसे हम कहते हैं त्रिमूर्ति। जी हां, 3 साल की कन्या को कहते हैं त्रिमूर्ति और त्रिमूर्ति के पूजन से धन धान्य का आगमन होता है, परिवार का कल्याण होता है। दोस्तों, अगर आपके घर में, आपके परिवार में, भाइयों में या परिवार में बनती नहीं है, लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं, साथ ही धन और ध्यों की अक्सर कमी रहती है, तो दोस्तों आपको 3 साल की कन्या का पूजन जरूर करना चाहिए। माना जाता है कि जिस घर में नवरात्रि की दुर्गा नवमी के दिन कन्या पूजन पर 3 साल की कन्या का पूजन किया जाता है, यानी कंजक किया जाता है, दोस्तों उस घर में फिर कभी भी माता लक्ष्मी नाराज नहीं होती। उस घर में हमेशा माता लक्ष्मी की, माता दुर्गा की ओर मां कालिका की कृपा रहती है। तो 3 साल की कन्या अगर आपके आसपास है तो उसकी पूजा अवश्य करिएगा। अब अगली चीज है दोस्तों 6 साल की कन्या। जी हां, अगर आपके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा है, आप कर्ज से बहुत परेशान हैं। देखिए, कर्ज, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे ही कुछ पाप होते हैं, हमारे ही कुछ बुरे कर्म होते हैं, या फिर पिछले जन्म का कुछ भार हो तो उसी को हम ढो रहे होते हैं, उन्हीं पापों को हम भोग रहे होते हैं, तभी तो हमें कर्ज होता है। और वह कर्ज अगर सालों साल चलता जा रहा है, कर्ज उतर नहीं रहा है, चाहे लोन की किस्त हो, चाहे कर्ज किसी व्यक्ति का हो, अगर उतर नहीं रहा है, कर्ज से बहुत परेशान हैं, इतने परेशान हैं कि कभी कभी तो जीवन त्यागने की भी आपको इच्छा होने लगती है। आपको ऐसा लगता है कि मैं सब छोड़कर चला जाऊं। तो दोस्तों, केवल 6 साल की कन्या को इस नवरात्रि की 9 उम्मीद के दिन दोस्तों पूजा कर लीजिएगा। 6 साल की बच्ची को आप अपने घर पर आमंत्रित करिए, उसका अच्छे से पूजन करिए। और हां, 6 साल की कन्या कालिका का रूप होती है, इनकी पूजा से विद्या और राजयोग की प्राप्ति होती है। अगर आप चाहते हो आपके घर में हमेशा कर्ज से मुक्त रहे, किसी का भी RS1 ना देना पड़े,
लोन से कर्ज से हमेशा दूरी रहे तो 6 साल की कन्या को बुलाइए और एक छोटा सा उपाय कर दीजिए। क्या करना है? उसे 6 साल की कन्या को रसगुल्ले का भोग अवश्य लगाइए। यानी कि रसगुल्ले ले आइएगा और उस 6 साल की कन्या को अवश्य रूप से खिलाइएगा। बाकी कन्याओं को भी खिलाइए, आपकी इच्छा, लेकिन उस 6 साल की कन्या को अच्छे से खिलाइएगा। जब उसका पूजन करें तब भी खिलाइएगा। दोस्तों, अपने हाथों से वह रसगुल्ला उस 6 साल की कन्या को खिला दीजिए। यकीन रख लीजिए दोस्तों, धन दौलत की भरमार रहेगी और कर्ज से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। अब अगली चीज, 7 साल की कन्या। देखिए दोस्तों, 7 साल की कन्या को चंडिका माना जाता है और माना जाता है कि 7 साल की कन्या का जब आप पूजन करेंगे तो इससे आपको ईश्वर मिलेगा। अगर आपके जीवन में सुकून नहीं है, आए दिन चिंता तनाव रहता है, कभी किस चीज का दुख तो कभी किस चीज का दुख आ जाता है, रहता ही रहता है, तो दोस्तों आपको 7 साल की कन्या का पूजन करना है, उसे कन्या भोज करवाना है। इससे आपके जीवन में जो चिंता तनाव है वह दूर होंगे। जो रात्रि में आपको नींद नहीं आती है वह भी समस्या दूर होगी और रात्रि में नींद आना शुरू होगी। आपका दिमाग काम धंधा करने में अच्छा पीछे से लगेगा। आप अपने विचारों को अच्छा करेंगे। जहां आपके विचार दिन प्रतिदिन गलत होते जा रहे हैं, आप हर चीज के बारे में बुरा सोच रहे हैं, ये सारी चीजें दूर होगी। दोस्तों, आपके विचार अच्छे हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अब मेरे जीवन में सब कुछ सही हो रहा है, और जब आपके विचार सही होंगे तो आप हर कार्य को अच्छे से करेंगे। इसीलिए 7 साल की कन्या की पूजा जरूर करिएगा और 7 साल की कन्या को कुछ ना कुछ मिठाई जरूर खिलाइएगा। अब दोस्तों, 9 साल की कन्या। जी हां दोस्तों, 9 साल की कन्या को दुर्गा कहा गया है। इनकी पूजा से शत्रु और असाध्य कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। तो अगर दोस्तों आप दुश्मनों से परेशान हैं, अगर आप दोस्तों अपने जीवन में परंपराओं को त्यागना नहीं चाहते और दुश्मनों से छुटकारा पाना चाहते हैं, चाहे कोई व्यापार में आपका प्रतिद्वंदी है या कोई आपको हर समय परेशान कर रहा है, कभी किस चीज से तो कभी किस चीज से, कभी तंत्र मंत्रों से तो कभी आपकी बुराई से तो कभी कोर्ट कचहरी से, तो दोस्तों 9 साल की कन्या का विशेष पूजन करिए। इससे आपको शत्रु विजय और असकार्य भी सिद्ध हो जाएंगे। साथ ही 9 साल की कन्या का जब आप पूजन करें तो दोस्तों उस 9 साल की कन्या को आपको कुछ ना कुछ भेंट में अवश्य देना है। चाहे RS11 हो, चाहे अनौ हो, चाहे 200 हो, चाहे 50 हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ ना कुछ भेंट में जरूर दीजिएगा। अब जो मैं बताऊं उसे ध्यान से सुनिए। मेरे द्वारा बताए हुए उपाय को बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अगर आपको जीवन में खूब दौलत चाहिए, इतना धन चाहिए कि आप अपने हर शौक पूरे कर पाए, कभी भी सोचना ना पड़े कोई चीज खरीदने से पहले, तो दोस्तों इतना धन अगर चाहिए तो माता लक्ष्मी की कृपा होना जरूरी है। माता लक्ष्मी के साथ साथ धन के देवता कुबेर देव की कृपा भी होना जरूरी है। और कृपा तो हो जाएगी, लेकिन स्थायी कृपा होनी चाहिए। देखिए, धन 1 महीने कमा लिया, लेकिन आने वाले 3 महीनों तक धन बराबर नहीं कमा पाया, तो सब बराबर कोई मतलब नहीं रह गया। उसे 1 महीने ज्यादा कमाया ना कमाया, इसलिए जीवन में स्थायी धन का आगमन होता रहना चाहिए। यानी कि हर महीने अच्छा खासा धन आना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसी कृपा पाना चाहते हैं तो नवरात्रि में जब आप कन्याओं का पूजन करें तो उन कन्याओं को लाल कलर का दुपट्टा जरूर भेंट में दीजिएगा। लाल कलर का दुपट्टा, आप चाहे तो चुनरी वाला, आप चाहे तो कैसा भी, लेकिन लाल कलर होना चाहिए। लाल कलर का दुपट्टा आप उन कन्याओं को विशेष रूप से भेंट में दीजिएगा और अच्छे वाले लाइएगा, ताकि वह सारी कन्याएं उस लाल कलर के दुपट्टे को पहने ओढ़े। इस बात का ध्यान रखें, तो अच्छा वाला होना चाहिए। तो दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। भक्तों, नवरात्रों में ज्वारे का क्या करें, अखंड ज्योत की बात का क्या करें, अखंड ज्योति में जो तेल होता है बच जाता है, उसका क्या करें, नवरात्र कब समाप्त होंगे और 2025 में कन्या पूजन कब करें और हरे भरे जौ का क्या करें। भक्तों, आज हम जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। माता रानी जो आपकी इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करें, उसकी गरीबी जन्म जन्मांतर की परेशानी दूर कर देना। भक्तों, मुझे यह वीडियो फिर से इस वजह से बनाना पड़ रहा है ताकि नवरात्रि में आप सब बाद में गलती ना कर बैठे।
अर्थात नवरात्रि के बाद में जो चावल होते हैं, जो ज्वारे होते हैं, जो ज्योत की बत्तियां होती है, जितनी भी हम नवरात्रि के समय में सामग्री चढ़ाते हैं, उन सब का क्या करें? यह सब आप गलत तरीके से नदी में विसर्जित कर देंगे और इसके फायदे नहीं जान पाएंगे। इसलिए एक वीडियो फिर से मुझे बनाना पड़ रही है और मैं आप लोगों को फिर से जानकारी बता रहा हूं। तो भक्तों, यह वीडियो ध्यान से देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा कि सामग्री का क्या करना चाहिए। भक्तों, सबसे पहले जानते हैं, शारदीय नवरात्रि का पहला व्रत 22 सितंबर को रखा जाएगा और अंतिम व्रत 1 अक्टूबर को रावण नवमी के साथ समाप्त होगी। और दोस्तों, शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन अष्टमी या नवमी तिथि को किया जाता है। इस साल अष्टमी तिथि 30 सितंबर मंगलवार और नवमी तिथि 1 अक्टूबर बुधवार को पड़ रही है, जिस वजह से अष्टमी तिथि की कन्या पूजन 30 सितंबर और नवमी तिथि की कन्या पूजन 1 अक्टूबर को किया जाएगी। ऐसे में आप इन दोनों में से किसी भी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। देखिए भक्तों, आप में से अधिकतर जो लोग हैं नवरात्रि में बहुत सारे गलती कर बैठते हैं। 9 दिन तक आप माता रानी की खूब पूजा करते हैं और भक्तों, माता रानी की पूजा करने के बाद जो चावल होते हैं, जो श्रृंगार का सामान होता है, अगरबत्तियां की जो कहीं जाए जली हुई भस्म होती है, जो श्रृंगार का सामान होता है, जो दैवी सिक्का होता है, यह सब नदी में जाकर के विसर्जित कर देते हैं। भक्तों, यही सबसे बड़ी मूर्खता है। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। द मतंग वास्तु चैनल के माध्यम से आपको आज इसके बारे में विस्तार पूर्वक और सटीकता से यह जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। हमारे चैनल द मतंग वास्तु का उद्देश्य है कि जन कल्याण करना, क्योंकि भक्तों, अधिकतर लोगों को शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों तक खूब पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद भी उन्हें फल नहीं मिलता। क्यों फल नहीं मिलता? यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। माता रानी स्वयं उन्हें प्रसाद देकर के जाती है, उनको फल प्रदान करके जाती है, लेकिन व्यक्ति उस फल का सदुपयोग नहीं कर पाते। देखिए भक्तों, अगर कुआं आपके पास में है और अगर आप कुएं में से पानी नहीं निकलोगे तो आपकी प्यास कैसे बुझेगी? ठीक उसी प्रकार आपको जानकारी नहीं है तो प्रसाद तो आपके पास में है, लेकिन उसका प्रयोग करना नहीं कर रहे हैं। भक्तों, कहने का मतलब है, मैं जो तरीका बताऊंगा, इस तरीके से आपके जीवन में चल रही परेशानी, गरीबी, रोग दोष, तकलीफ, हर प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। आज मुझे अपने गुरुओं के द्वारा प्रेरणा मिली है, माता आदिशक्ति के द्वारा प्रेरणा मिली है, इसलिए यह जानकारी बता रहा हूं। अगर भक्तों, हमारी वीडियो में बताए गए उपाय से किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है, हमें भी अच्छा लगता है और हमें भी काफी आशीर्वाद आप सभी दर्शकों का प्राप्त होता है और माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए, मैं समय ना लेते हुए आज की जो वीडियो है उसे शुरू करते हैं। ध्यान से देखना, नवरात्रि के समय में आप कौन सी गलती करते हैं जिससे आप निधन रह जाते हैं। तो देखिए, ऐसा कहा गया है कि अधिकतर लोग जो चावल होते हैं, दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हम निवेदन करते हैं कि वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा, ताकि आप नवरात्रि का पूरा लाभ उठा सकें और यह जानकारी आगे जाकर आपको और भी उपयोगी हो सके। भक्तों, पूजा पाठ करने के बाद जो बचे हुए चावल होते हैं माता रानी को जो हम चढ़ाते हैं, वही चावल की मैं बात कर रहा हूं ना, कि ढेर सारे चावल रहते हैं। उनकी जो माता रानी को हम क्षमा याचना करने के राण जो चावल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, सिक्के चढ़ाते हैं, वह सब नदी में बहा देते हैं। वहां आपने 9 दिनों तक माता रानी की पूजा की। माता रानी ने आपको प्रसाद स्वरूप चावल दिए, पोस्ट दिए, सिक्के दिए, उसे आप नदी में बहा देते हैं। भक्तों, यही सबसे बड़ी मूर्खता है। 9 दिन का फल आपने क्या किया? सीधे नदी में जाकर के बहा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए जो चावल होते हैं। मित्रों, पिछली वाली वीडियो में भी मैं आप लोगों को नवरात्रि की जानकारी बता रहा था। उसमें भी बताया है, जो नवरात्रि में जो बचे हुए माता रानी के चावल होते हैं, खड़े हुए चावल होते हैं, इन चावलों को आप अपने भंडार में रखें। अन्न भंडार का मतलब जैसे कि आप अपने घर में जो चावल पका करके खाते हैं उसमें डाल दीजिए, कुछ धन स्थान पर रख दीजिए। अब इसके बेनिफिट सुन लीजिए। और जो पुष्प रहते हैं, आप इसे धन स्थान में सुखा करके रखें।
अपने पर्स में रखें। जो सिक्के होते हैं इसे भी धनपेटी या पर्स में रखना चाहिए। अब इसके फायदे सुन लीजिए। जो चावल होते हैं माता रानी को चढ़े हुए मंत्रों से सिद्ध होते हैं। माता रानी को चढ़े होने के कारण नवरात्रि में माता नवदुर्गा साक्षात स्वरूप में विराजित रहती है। तो यह जो चावल होते हैं जागृत अवस्था में हो जाते हैं। यदि भक्तों आप इस प्रकार के चावल को आप खाते हैं तो आपके शरीर में दोस्तों आपको चावल एक साथ नहीं खाने हैं। आपके घर पर कभी भी चावल बनाएं तो उसे चावल में 1 या 2 चावल के दाने मिला देने हैं। देखिए दोस्तों, इससे होता क्या है कि आपके शरीर में इस चावल को खाने के बाद रोग दोष भी आदि किसी भी प्रकार की जो आपके शरीर में कष्ट है, शारीरिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है, वह दूर हो जाती है और भक्तों माता रानी की आपको कृपा प्राप्त होती है। माता रानी की कृपा से शरीर में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जिस ऊर्जा से आप अपने आप को स्वस्थ करते हैं और आप जहां भी चले जाइए, जिस भी कार्य को करिए, वह कार्य आपका सफल होता है। और भक्तों आपको एक बात और बता दूं कि कभी भी इन चावलों को थोड़ा सा खाते हैं आपका पेट भर जाता है, यानी कि इसमें तृप्ति जल्दी मिलती है और आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं रहेगी। आप में से अधिकतर जो भक्त हैं माता रानी को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाते हैं और श्रृंगार का सामान चढ़ाने के बाद इसे आप लोग नदी में बहा देते हैं या फिर अन्य को दे देते हैं। होंगे तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो श्रृंगार का सामान आप चढ़ाते हैं माता रानी के लिए 9 दिन के बाद इस श्रृंगार के सामान को आपके घर की जो शादीशुदा महिलाएं हैं उन्हें देना चाहिए। इससे क्या बेनिफिट होता है? इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जब तक वह माता बहनें श्रृंगार करेंगे, जो भी माता रानी को चढ़ा हुआ आपने दिया श्रृंगार करेंगे, तब तक अगर साक्षात स्वयं काल भी उनके पास आ जाए उनके पति को ले जाने के लिए, मृत्यु के घाट उतारने के लिए, तो उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इससे उसे स्त्री को अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। महिलाएं घर की साक्षात लक्ष्मी होती हैं। इसीलिए भक्तों विशेषकर ध्यान रखें कि जो बचा हुआ माता रानी को चढ़ाया गया श्रृंगार का सामान होता है माता बहनों को देना चाहिए। अब इधर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप में से अधिकतर भक्त जो जोत का बचा हुआ तेल होता है इसे क्या करते हैं? नदी में विसर्जित कर देते हैं। सबसे बड़ी यही गलती है। जो जज्योत का बचा तेल होता है वह नवरात्रि में जो ज्योत आप लोग जलाते हैं तो क्या होता है, 9 दिन तक ज्योत जलने के कारण ज्योत में जो तेल बचा हुआ होता है जागृत अवस्था में होता है। और भक्तों जागृत चीज ही अपना पूर्ण से प्रभाव दिखाती है। आपने देखा होगा सभी मूर्तियों की पूजा नहीं होती। जब कुम्हार मूर्ति बनाता है या फिर पत्थर वाले जो कारीगर मूर्ति बनाते हैं तो उस मूर्ति की पूजा नहीं होती। उसी मूर्ति की पूजा होती है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो। तो भक्तों कहने का मतलब है कि ज्योति का जो बचा हुआ तेल होता है जो जलने के कारण जागृत अवस्था में हो जाती है। तो अगर आपके हाथ पैरों में दर्द होता है, किसी ने आपके ऊपर काला जादू कर दिया, आपको शंका हो रही है, तो इस स्थिति में आप क्या करें? जो ज्योत का बचा हुआ तेल होता है आप अपने सिर में लगाइए। अपने शरीर में जहां दर्द होता है उन हिस्सों पर लगाइए। तो आप अपने जो शरीर के आपको 7 हिस्सों में लगाना होता है, तो शरीर पर कैसा भी तंत्र विकार लगा है, किसी ने काला जादू भयंकर काला जादू कर दिया हो, तो यह माता रानी की साक्षात कृपा होती है। तत्काल देखना 5 मिनट में आराम मिलेगा। आज हमें हमारे गुरु के द्वारा इस वजह से प्रेरणा मिली कि यह जानकारी समाज में बताई जाए। इस जानकारी से आपका भला होगा। अब जो आपको किसी तांत्रिक या ऊंझा के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनके चक्कर आपको लगाने की जरूरत नहीं है। आपको 1 साल के लिए जोत का बचा हुआ तेल बचा कर रखें। सिर होता है, सिर दर्द वाले हिस्से पर लगा सकते हैं। अगर किसी कारणवश कभी कभी ग्रह नक्षत्रों की पीड़ा के कारण सिर दर्द होता है तो वह सिर दर्द होना बंद हो जाता है। यानी कि जितनी भी ग्रह है, राहु है, केतु है, दुष्ट शक्तियों के द्वारा आपको सताया जा रहा है। 3-7 हिस्से में बस लगाना होता है। शरीर के 7 हिस्सों में लगा लीजिए। सिर, पैर, हाथ, कोहनी या फिर आप अपने हृदय में लगा सकते हैं, कंठ में लगा सकते हैं। इस प्रकार से आपको 7 हिस्सों का चुनाव करना होता है।
तो कैसी भी आपके जीवन में परेशानी हो, शरीर में शारीरिक पीड़ा हो, सारी पीड़ा दूर हो जाती है। भक्तों, चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, नवरात्रि में अगरबत्ती आप जलाते हैं या फिर आप गोबर के कंडे जलाते हैं या फिर आप माता रानी के लिए जो भी चीजों को जलाते हैं, तो भक्तों, भस्म का क्या करना चाहिए? जलाने के बाद जो अंतिम चीज होती है, वहां चीज भस्म होती है। दोस्तों, इधर उधर ना जाए और खास करके घर के पूजा घर में नहीं जाना है। पूजा घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है, यानी कि हमारे भगवान होते हैं। और अब पुराने वस्त्र यानी कि मैले वस्त्र, नकारात्मक ऊर्जा वाले वस्त्र पहनकर वहां जाएंगे तो वहां से भगवान की जो ऊर्जा होती है, सकारात्मकता वाली ऊर्जा, वह घर से चली जाएगी। भगवान आपका घर छोड़कर चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अगली चीज के बारे में बात करते हैं। देखिए, कुछ वॉर हैं। जी हां, मुझे पता है आप लोग रोजाना कपड़े धोते होंगे, कुछ लोग एक दिन छोड़कर कपड़े धोते होंगे, लेकिन ध्यान रहे, पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन भूल से भी गंदे कपड़े नहीं धोने चाहिए। क्योंकि दोस्तों, पूर्णिमा का दिन और अमावस्या का दिन हमारे शास्त्रों में मुख्य रूप से वर्णित किया गया है। यह दिन दोस्तों ध्यान का होता है, दान पुण्य का होता है, तपस्या का होता है। विशेषकर दोस्तों, अमावस्या को पितरों का दिन भी माना जाता है। और इन दिनों में अगर आप गृह कार्य जैसे कि कपड़े धोती हैं, दोस्तों, इससे आपके पितरों को भी कष्ट हो सकता है। इसीलिए अगर आपको कपड़े धोना है तो एक दिन पहले ही अच्छे से घर के कपड़े धो दें, क्योंकि अमावस्या के दिन घर के कपड़े नहीं धोने चाहिए, वरना इससे आपके पितरों को कष्ट पहुंचेगा और आपके जीवन में तरह तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अब कई महिलाएं होती हैं जिनको सुबह समय नहीं मिलता है और वह शाम के समय कपड़े धोती हैं। कई महिलाएं होती हैं जो शाम को 30 बजे के बाद भी कपड़े धोती हैं। लेकिन दोस्तों, आपको सावधान हो जाना चाहिए। यह एक आप बहुत बड़ा पाप कर रही हैं अगर आप यह कर रही हैं। शाम को 30 बजे के बाद भी अगर आप कपड़े धोती हैं या फिर कभी मजबूरी में धोती हैं, तो दोस्तों आपको सावधान हो जाना है, क्योंकि यह जो समय होता है, देवताओं के विश्राम का समय होता है। इस समय गंदगी को छूना भी पाप माना जाता है, या फिर गंदगी को साफ करना भी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करना माना जाता है। अगर आप शाम के समय गंदे मैले कपड़ों को धोएंगी, आपके घर में जितने भी देवी देवता हैं वह घर से चले जाएंगे और जितनी भी नकारात्मकता है वह आपके घर में और आ जाएगी। फिर आपके घर में दोस्तों अकाल मृत्यु तक हो सकती है। व्यापार नौकरी में तो घाटा होगा ही होगा, कर्ज भी बढ़ेगा, बीमारियां भी आएंगी और दोस्तों अजीब अजीब सी चीजें भी आपके घर में होने लगेंगी। साथ ही दोस्तों, अगर आप रविवार, मंगलवार और गुरुवार को कपड़े धोती हैं तो आपको यह 3 दिन अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि रविवार सूर्य देवता का दिन है और शरीर को विश्राम देना चाहिए। और साथ ही रविवार के दिन आपको घर के कपड़े नहीं धोना चाहिए। अगर हो सके तो टालिएगा इसको। मंगलवार के दिन भी दोस्तों बचना चाहिए और गुरुवार के दिन भी बचना चाहिए। मंगलवार का दिन अग्नि कार्य और जल कार्य से बचना चाहिए। साथ ही गुरुवार का दिन बृहस्पति देवता का दिन होता है और यह दिन धार्मिक कार्यों के लिए होता है, इसलिए इस दिन घर के कपड़े नहीं धोना चाहिए। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, रात को नकारात्मक ऊर्जा या फिर राहु केतु की छाया कपड़ों पर पड़ सकती है, जिससे मानसिक अशांति और धन की हानि भी हो सकती है। तो रात में कभी भी बिना धुले हुए कपड़े या फिर धुले हुए कपड़े बाहर नहीं रखने चाहिए। कई लोग होते हैं जो कपड़े धोकर बाहर सुखा देते हैं, लेकिन शाम को 30 बजे से पहले ही सूखे हुए कपड़े घर में वापस ले आइए। ए रात्रि में घर पर, घर की छत पर या बाहर धुले हुए कपड़े ना रहे, इस बात का ध्यान रखिए। वरना अगर घर की छत पर पूरी रात कपड़ा रह गया तो फिर वह कपड़ा कभी मत पहनना। अगर पहनना है तो उस पर धूप का जल डालना, उस पर थोड़ा सा कपूर का धुआं करना, फिर उसे पहनना, वरना उसकी नकारात्मकता जो रात भर में केतु की नजरें हैं उसमें आ जाती है। और फिर जब आप वह पहन लेंगे तो फिर आपका दोस्तों बहुत बुरा हाल हो सकता है। आपको मैं बता दूं दोस्तों, इससे मन में भी दोस्तों अशांति होगी, धन में भी हानि होगी। अब दोस्तों, हर महिला सुबह के समय अक्सर कपड़े धोती है, लेकिन इसमें भी कुछ नियमों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है।
कई महिलाएं सुबह सुबह 8 बजे के बीच ही कपड़े धो लेती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सुबह 8 बजे तक का जो समय है सुबह, दोस्तों 4 बजे से कम 7 बजे तक देवी देवताओं का और सकारात्मक ऊर्जा का समय है। तो इस समय में आप कोशिश करिए कि भगवान का नाम जपें, घर के अन्य कार्य करें, लेकिन गंदगी को न छुएं, नकारात्मकता को न छुएं, क्योंकि यह समय देवी देवताओं का समय होता है। अगर आपको घर के मैले कपड़े धोने हैं, तो आप सुबह सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे के बीच धो सकती हैं, या फिर दिन में आप किसी भी समय धो सकती हैं। यह आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन सुबह 8 बजे से पहले अपने घर पर कपड़े बिल्कुल भी ना धोएं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि यह समय देवताओं का समय होता है, और अगर आप इस समय कपड़े धोती हैं, मतलब आप देवताओं के समय पर नकारात्मक शक्तियों की ओर आकर्षित हो रही हैं। इससे देवी देवता भी नाराज होते हैं और आपके घर की बरकत चली जाती है, आपके घर की लक्ष्मी रूठ जाती है। दोस्तों, मैंने कुछ गलतियां आपको बताई हैं, जो अगर आप कर रही हैं तो आपको इन गलतियों से बचना चाहिए। लेकिन अब आप कौन से कार्य करें, किस तरह से कार्य करें जिससे आपका पति तरक्की करे, जिससे आपके पति को व्यापार में उन्नति मिले, नौकरी में मनचाही के बाद बाद में डीपू तरक्की मिले, आपके घर परिवार में धन दौलत भरपूर रूप से आए। तो दोस्तों, महाराज जी द्वारा बताए हुए 2 छोटे से उपाय, 2 छोटे से तरीके मैं आपको बताने वाला हूं। उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और यह चीजें आप अपने डेली रूटीन में आजमाइए। दोस्तों, पहली चीज है दोस्तों, जब भी आप अपने घर के कपड़े धो रही हैं, जब भी आप रही हो, और अगर समय रहते अपनी गलती को सुधारा नहीं, तो तुम्हारा पति कंगाल हो सकता है, तुम्हारे घर में अकाल मृत्यु तक हो सकती है, बच्चों के ऊपर भी संकट मंडरा सकता है। क्योंकि दोस्तों, हमारे धर्म, हमारे शास्त्रों में कपड़े धोने का एक निश्चित समय बताया गया है, एक निश्चित दिन भी बताया गया है। अगर नियम में रहकर इंसान अपने गंदे मैले कपड़े ना धोए, तो उसके जीवन में उसे कई का सामना करना पड़ता है। देखें दोस्तों, हम रोजाना स्वच्छ वस्त्र सुबह नहाकर पहनते हैं,